जिला भर में 18 सेंटर्स पे ये परीक्षा जो की गई और निर्धारित समय पे स्टार्ट होकर ये पीसफुली कंडक्ट हुई। साथ ही कुछ हमारे जो पुलिस के इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनसे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग पुलिस भर्ती में पेपर को लिखित परीक्षा को पास करवाने के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे हैं और उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिसपे पुलिस द्वारा जो है तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए जो है कुछ लोगों को क्वेश्चन किया गया, उनसे पूछताछ की गई और इसके तहत अभी पुलिस स्टेशन पालमपुर में सेक्शन 3184 और सेक्शन 35 BNS में ये एफआईआर दर्ज की गई और प्रथम दृष्टया मामला जो है धोखाधड़ी का सामने आ रहा है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कर रही है और जल्दी जो है इसका पूरा जो मैटर है उसको हम इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से कड़ी दर कड़ी जो होती है इसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की हमारी कोशिश। ये तो पेपर में चीटिंग के आरोप लगे हैं। एक तरफ आयोग इसको लेकर कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में चीटिंग जैसे कोई मामले सामने नहीं आए, उधर अभ्यर्थी रो रो कर इस बात को कह रही हैं कि एग्जाम सेंटर में सरेआम चीटिंग हुई है। अब जाहिर है कि इनमें से कोई एक तो सच कह रहा है। विपक्ष भी बच्चों के आरोपों को आधार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात विपक्ष की भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष राजनीति से प्रेरित होकर हर मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेने की जद में बैठा रहता है। दरअसल सवाल ये है कि जब आयोग कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई और पुलिस कह रही है कि पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले, तो फिर रोते चिल्लाते ये अभ्यर्थी क्या झूठ बोल रही हैं? ना आयोग को नकल के सबूत मिले, ना पुलिस को पेपर लीक के, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने खुद पैसे देकर सौदे किए वो खुद में बड़ा सवाल है। जब पेपर लीक हुआ ही नहीं तो पैसे किस चीज के लिए दिए गए? और अगर वाकई कुछ गलत नहीं था तो फिर अभ्यर्थी क्यों कह रही हैं कि चीटिंग हुई है? ये भी सोचिए, जब खुद उम्मीदवार परीक्षा पास करवाने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं तो फिर हम भ्रष्टाचार की शिकायत किससे करें? आरोप, अफवाह और असलियत, इन तीनों के बीच फंसी है हिमाचल की पुलिस भर्ती। लेकिन इनके बीच बात साफ है, फिलहाल पुलिस पेपर रद्द नहीं होगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।